पहुंच गए तो वहाँ माता पार्वती जी अकेली बैठी हुई हैं। भोले बाबा उस समय घर नहीं थे। ध्यान देना। पार्वती जी ने देखा नारद जी को। आओ नारद जी बैठो, पधारो, आज तो बड़े दिनों में आना किया। नारद जी ने कहा मैं तो संत हूँ और घूमते फिरते रहते हैं, मैं यहाँ भी आ गया। पार्वती ने कहा बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। नारद जी बैठे तो नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों न करूं कि भोले बाबा पार्वती में झगड़ा करवाया जाए। देखो नारद जी का पहला काम ही यही था, झगड़ा करवाने का। जाकी सुनी वासे गई और बाकी सुनी वासे। ये नारद जी का काम था चुगली करने का। और पहले तो थे एक नारद, अब कलयुग में देखोगे तो घर घर में नारद मिलेंगे तुमको, घर घर में नारद। तो नारद का काम है चुगली करना, नारद का काम है लड़ाई झगड़ा करवाना। ये नारद जी का काम है। नारद जिसकी बात कभी रद्द न होती हो, जिसकी बात कभी फेल न होती हो, समझ लो वही नारद है। तो नारद जी ने विचार किया क्यों न ऐसा करूं कि महादेव और पार्वती जी में झगड़ा करवाऊं। अब झगड़ा हो कैसे? तो पार्वती जी से ऐसे ही पूछ लिया, माता एक बात पूछूं? पार्वती ने कहा लो ये तो अपनी बात है, एक क्यों, जितनी पूछना चाहो पूछो। नारद जी ने कहा नहीं, एक ही बात पूछना है, पूछो। नारद जी ने कहा भैया हमको ये बता दीजिए कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। क्या पूछा? भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं तुम्हें? पार्वती जी ने कहा नारद जी ये भी बात कोई पूछने वाले हैं कि भोले बाबा हमसे कितना प्रेम करते हैं? नारद जी ने कहा नहीं, बस ऐसे ही आ गया मुंह में तो पूछ लिया। तो पार्वती जी अभिमान में कह रही है सुनो नारद जी, हमारे भोले बाबा हमको इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात हो, कैसी भी बात हो, बताने लायक हो वो भी बताते हैं, बताने लायक न हो वो भी बता देते हैं। कोई बात आज तक हमसे छुपाते नहीं है, इतना प्रेम करते हैं हम। अब बताओ तुम्हें क्या कहना? नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भोलेनाथ ने तुमको हर बात बताई है? पार्वती जी बोली छोटी से छोटी बात भी हमको बताइए। तो नारद जी ने कहा माँ फिर तो भोले बाबा ने आपको ये भी बताया होगा कि जो भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, जो मुंडों की माला पड़ी है वो सिर किनके हैं? कभी बताया तुम्हें? जो मुंडों की माला भोलेनाथ पहने हुए हैं, देखा है कभी तस्वीर में महादेव जी को मुंडों की माला पहने हुए? मैं पूछ रहा हूँ कि वो सिर्फ किसके है, यही पूछना है तुमको। तो भोलेनाथ ने बताया हो तो बता दीजिए हमें किसके सिर है वो। पार्वती जी कह रही है नारद जी ये बात तो हमको कभी उन्होंने बताई, आज तक नहीं बताई हमको। नारद जी बोले तो कैसा प्रेम करते हैं, इतनी छोटी बात नहीं बताई। पार्वती ने कहा गलती उनकी नहीं, मैंने भी उनको पूछा नहीं तो उन्होंने भी हमको बताया नहीं। अब पूछूंगी तो तुरंत बता देंगे। नारद जी ने कहा शाम को महादेव जी घर आ जाए तो तुम उनको पूछना जरूर। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, न भोजन मिलेगा न पानी मिलेगा, पहले पूछ लूंगी ये बात तब कुछ दूंगी मैं। भरपूर गुस्सा पार्वती जी को। नारद जी को लगा कि अब तो काम बन गया, अब यहाँ से निकलना ही चाहिए। तो उठा लिया बीड़ा और कह दिया तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नारायण 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 कहते हुए चले गए। भले घर में आग लगा के नारद जी दूर, काम ही यही था नारद जी का। देवताओं में चले गए नारद जी।
महादेव जी का आना हुआ। महादेव जी घर में आए तो महादेव जी आवाज लगाने लगे बाहर से ही, अरे पार्वती सुनती हो? अब जवाब कौन दे? पार्वती तो गुस्सा में बैठी। फिर दोबारा चिल्लाया, अरे पार्वती सुन रही हो? फिर भी नहीं सुना। अरे उपाय बताओ, आप घर में जाके आवाज लगाओ, एक बार बुलाना तो समझ लेना पत्नी ने नहीं सुन पाया होगा, दूसरी बार बुलाना तो समझ लेना नहीं सुन पाया होगा, तीसरी बार चिल्लाने से अंदर से आवाज नहीं आए तो समझ लेना दाल में कुछ, समझ लेना मामला गड़बड़ है। और भोलेनाथ को लग रहा है कि आप तो पूरी दाल ही काली है। इतनी बार आवाज लगाई, पार्वती सुनी नहीं रही, आवाज ही नहीं दे रही है। तो अंदर गए और पार्वती जी के पास में ही जाकर कहा, ए पार्वती सुनाई नहीं देता, कब से चिल्ला रहा हूँ। अब पार्वती तो उनसे भी ज्यादा गुस्से में बैठी है। बोली क्यों? क्यों अपना गला पानी डाल रहे हो? क्या हो गया? क्या पहाड़ टूट गया जो इतना चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? महादेव जी ने देखा तो महादेव जी ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन ये बताओ तुम इतना काहे को चिल्ला रहे हो? गलती खुद करते हो, हम पे चिल्लाते हो। पार्वती जी ने कहा नहीं सुन पाया तो क्या हुआ? महादेव जी ने कहा मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे, नहीं सुन पाया तो कोई बात ही नहीं। अब तुम ये बताओ इतना गुस्सा काहे को कर रही हो हम पे? अभी गया था तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब एकदम तुम्हें क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा 100 बातें न सुनाकर एक सीधी सीधी बात बोलते हो। एक बात बताओ मुझे, पूछो, ये बताओ तुम मुझे कितना प्रेम करते हो? भोलेनाथ माथा ठोकर बोले, लो अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं तो कितना प्रेम करता हूँ। पार्वती जी ने कहा नहीं बताओ कितना प्रेम करते हो हमें। और दूसरी बात ये है कि जो तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किनके सिर है? ये 2 बातों का प्रश्न का जवाब हमको दे दीजिए, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। महादेव जी ने कहा और कुछ बोले? कुछ भी नहीं, बस 2 बातें हैं। महादेव जी ने कहा सीधी सीधी 2 बातें पूछ लेती तो बता देता, इतना महाभारत करने की क्या जरूरत है? पहले पूछ लेती तो बता देता तुम्हें। तो सुनो अब तुम्हारे दोनों प्रश्न का जवाब होगा। तो महादेव जी क्या कहा? पहला क्या पूछा कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, और दूसरी बात ये गले में मुंडों की माला है जो किनके सिर है, इसका जवाब सुनिए। महादेव जी ने कहा सुनो पार्वती जी, ये तुम गले में मुंडों की माला देख रही हो, ये सिर किसी और के नहीं है, ये सिर किसी और के मत समझना, ये सिर तो तुम्हारे ही सिर है। पार्वती जी बोली मेरे? हाँ, वो कैसे? महादेव जी कह रहे हैं जितनी बार तुम्हारा जन्म होता है उतनी बार तुम्हारा मेरे ही साथ में विवाह होता है, और जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारा शीश काट करके अपने गले में डाल लेता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ तुम्हें, किसी भी जन्म में तुमसे दूर नहीं रहता, और तुम होगी हम पे यूं ही गुस्सा किए जा रही हो। पार्वती ने कहा मतलब ये सिर हमारे ही पड़े हैं? भोलेनाथ बोले तुम्हारे ही पड़े। अच्छा कितने सिर हैं? भोलेनाथ बोले 107। कितने हैं? 107। तो पार्वती जी कह रही इसका मतलब मैं 107 बार मर गई। बोले हाँ 107 बार मर गई। 107 बार जन्म हुआ और 107 बार मेरे ही साथ में विवाह हुआ, और 107 बार तुम मर गई, और तुम्हारा शीश काट के मैंने अपने गले में डाला है, और इसीलिए इस मुंडों की माला मेरे गले में है। पार्वती जी बोली वाह भाई वाह। हे महादेव जी एक बात बताओ, पूछो। मैं 107 बार मर गई, हाँ, और विवाह तुम्हारे साथ में हुआ, ये भी सच है। तो एक बात बता दो कि मैं 107 बार मर गई और तुम एक बार भी नहीं मरे। पार्वती जी कह रही है
गधे बार मर गई और तुम एक बार भी मरे नहीं, तुम एक बार भी बीमार भी नहीं हुए, तुम एक बार भी नहीं मरे। भोलेनाथ बोले कभी बुखार भी नहीं आया, तुम मरने की बात कर रही हो। मैं एक बार भी नहीं मरा हूँ और तुम इतनी बार मर गई हो। अब तो पार्वती जी पीछे पड़ गई। अब एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं मरते हो और हम ही काय को मरती रहती? तुम मरते क्यों नहीं हो? और ध्यान रखना, अब की बार तुम न मरे तो हम भी नहीं मरेंगे। पहले तुम्हें मार के बाद में मरूंगी, पहले मरने वाली नहीं है। पहले तुम्हें मारूंगी बाद में मैं मरूंगी, पहले नहीं मरूंगी। अच्छा बता दीजिए तुम मरते क्यों नहीं हो? महादेव जी कह रहे हैं क्योंकि मैं अमर हूँ इसीलिए मरता नहीं। अमर होने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे भी अमर होना है। महादेव जी ने कहा अमर होने के लिए अमर कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है, और जो भी अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं है। अब तो महादेव जी से पूछने लगी तुम अमर कथा जानते हो? महाराज भोलेनाथ कह रहे जानता हूँ तभी तो अमर हूँ। अब तो पार्वती पीछे पड़ गई, हमें भी अमर कथा सुनाओ, मुझे भी अमर होना है, तुम्हारे साथ मैं भी अमर रहूंगी, मरूंगी अब नहीं मरूंगी, मैं अमर रहना तुम्हारे साथ। महादेव जी ने कहा अमर कथा नहीं सुनाऊंगा। अच्छा नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाऊंगा। पार्वती जी बोली नहीं सुनाओगे तो मैं चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अपने मायके, और कहाँ जाओगी? ये तो माताएं धमकी सी देती है, ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं सच में चली जाऊंगी, कभी लौट के नहीं आऊंगी, और 4 दिन कटेंगे नहीं, लौट के ससुराल नहीं दिखेगी। धमकी देती बात है, सच में चली गई तो कभी नहीं आऊंगी। पार्वती जी कह रही अपने मायके चली गई तो लौट के आऊंगी नहीं, इसीलिए अमर कथा सुना। पार्वती जी हट कर गई। माताएं हट कर जाए, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो करेंगे चाहे जो हो जाए। मायके जाएंगे तो जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, जाएंगे तो जाएंगे। पार्वती जी कह रही अमर कथा सुनेंगे तो सुनेंगे और तुमको सुनानी पड़ेगी। तो महादेव जी ने कहा ठीक है जाओ, नहीं मैं तुमको अमर कथा सुना रहा। पकड़ ली कलाई, चलो यहाँ नहीं सुनाऊंगा, अकेले में चलता हूँ, यहाँ तो कोई और सुन लेगा तो वो भी अमर हो जाएगा, अकेले में चलो। महादेव जी माता पार्वती जी को एक गुफा में ले गए। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ ठीक रहेगा। और गुफा में जाकर के अपना डमरू बजा दिया, तो सारे पक्षी जो गुफा में बैठे हुए हैं वो सब उड़ करके बाहर निकल आए। अब उस गुफा में केवल एक घोंसला रखा हुआ है और उस घोंसले में एक तोती का अंडा रखा हुआ है, और महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। पार्वती जी से कहा पहले मेरी एक बात सुनो। हाँ, कथा मैं सुनाऊंगा, हुक्रा तुमको देना पड़ेगा, तुम हुक्रा देना, कथा हम सुनाएंगे। हाँ, पार्वती जी बोली हुक्रा की चिंता मत करो, वो हम देती रहेंगे, तुम बस अमर कथा सुनाओ। तो महादेव जी कथा सुनाने लगे, लेकिन हुआ क्या, पार्वती जी हुक्रा दे रही है। वाम अंग पर महादेव जी बैठे आसन मान, अमर कथा को लगे सुनाने, गोरा के त्रिपुरार। लेकिन हुआ क्या, उमा के पड़ गए सोता। पार्वती जी सो गई, उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहो सोता। उमा के पड़ गए सोता, भूकरा दे रहो सोता। पार्वती जी सो गई और वो अंडा रखा हुआ है वो फूट गया, तोता बन गया, और पार्वती की आवाज में हुक्रा देने लगा और तोता कथा
करने लगा। काम अंग पर महादेव जी बैठे आसनवार, अमर कथा को लगे सुनाने, घोड़ा के कपड़ार, घोड़ा के पड़ गए सोना, ऊपरा दे रोता, घोड़ा के पड़ गए सोना, ऊपरा दे रोता। ओ शंकर भगवान की कथा सुनने लगा। तभी तो कहती हूँ कथा में बैठ करके सोने का प्रयास मत किया करो, है ना। कुछ माताएं तो सोने में लगी रहती है, नींद आई तो घूंघट नीचे कर लिया, वो दिख रहा है उसमें सो रही हो कि जग रही है। यहाँ बैठते हो तो घूंघट उठा के